हेलो नमस्कार साथियों। एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्या फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में हम कुछ जानेंगे। फंडामेंटल माने होता है मौलिक और राइट्स माने होता है अधिकार। जो भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, उनका विवरण दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो आज हम जानेंगे कुछ कौन से भाग में दिए गए, कौन सा अधिकार है, कौन से आर्टिकल में दिए गए। चलो देखते हैं। पहले तो क्या है दिया गया इसमें, संविधान के भाग 3 किसमें दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है भारत का, इसमें भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 कौन सा अनुच्छेद जो है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल 1235 यानी 1235 तक ये दिए गए में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया। मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। कौन से भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई है? भारत का मैग्ना कार्टा। तो क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ग्रेटर, क्या कहा जाता है? ग्रेट चार्टर। क्या कहा जाता है? ग्रेट चार्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे कहा जाता है साथियों ग्रेट चार्टर। चार्टर माने क्या होता है? कार्टर, ग्रेट चार्टर, क्या ग्रेट चार्टर ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा साथियों? ग्रेट चार्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रेट चार्टर ऑफ इंडिया मैग्ना कार्टा भारत का जो भाग 3 है संविधान में दिया गया, इसमें मौलिक अधिकार है, उसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट चार्टर ऑफ इंडिया। आइए अगला देखते हैं। अब ये जो संविधान में जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार, ये कहाँ से हैं, क्यों ये लिखे गए, क्या जरूरत पड़ गई मौलिक अधिकारों को लिखने की, इसके बारे में जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है। क्या है? प्रपत्र है, ये लिखित है। क्या मैग्ना कार्टा ये लिखित संविधान में जो दिए गए मैग्ना कार्टा, ये वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन, कौन थे? इंग्लैंड के राजा जो थे किंग जॉन्ग, उनके द्वारा 1215 में, कब? 1215 में 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। जो वहाँ के लोग रहने वाले जो सामंत लोग थे, उनके दबाव से कुछ ऐसे शर्तें हो गई थी, कुछ कंडीशन हो गए थे, कुछ वहाँ की ऐसी समस्या हो गई थी कि उनके दबाव से जो राजा थे इंग्लैंड के किंग जॉन्ग, उन्होंने 1215 में ये मौलिक अधिकार जारी किए गए थे। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। कहता था साथियों, ये मौलिक अधिकारों जो थे, मौलिक अधिकार जो लिखे गए थे ये नागरिकों के लिए, ये इससे संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। कैसा था? ये बोल करके नहीं, ये मौखिक तरीके से तो नहीं, ये लिखित तरीके से मौलिक अधिकार बताए गए थे या ये संविधान में पारित किए गए थे। वहाँ पर किसके द्वारा? इंग्लैंड के राजा तो जो थे किंग जॉन्ग। और कब किए गए थे? तो 1215 ईस्वी में किए गए। अब हम देखते हैं एक एक करके कौन से मौलिक अधिकार हैं। चलो देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत को जो संविधान है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 फंडामेंटल राइट प्रदान करता है, 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मगर मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 थे। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है, इसके बारे में हम जानकारी डिटेल से अभी देखेंगे। क्यों हटा दिया गया ये हम देखते हैं। चलो देखते हैं कौन सा हटाया गया है। पहले देख लेते हैं कौन से 6 ये अधिकार हैं, इसके बारे में पहले हम देखते हैं। तो पहला हो जाएगा समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार ये दिया गया है
कौन से आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है राइट टू इक्वलिटी। क्या कहा जाएगा? राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है, यानी समानता का अधिकार। इसे कहा जाएगा राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 यानी 13 के बीच में दिया गया है। अगला देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया आर्टिकल 19 से 22 में। कौन सा? 1922 के बीच में दिए गए। इसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? राइट टू फ्रीडम। क्या कहा जाएगा साथियों? राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अधिकार रहेगा? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ये दिया गया अनुच्छेद 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया गया। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। क्या कहा जाता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहा जाता है। ये 23 से 24 के बीच में दिया गया। आगे देखते हैं और कौन सा हमारा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे यहाँ कैसे धर्म से स्वतंत्रता का अधिकार है? कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। इससे उसके कानून पे कोई वो नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी धर्म अपना सकता है व्यक्ति। ये स्वतंत्रता दी गई है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन माने क्या होता है? धर्म होता है। तो फ्रीडम हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता दी गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म अपना सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा रहेगा? अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा दिया गया? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन से दिए गए? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। कौन से? आर्टिकल 29 से 30 के बीच में दिए गए। 29 और 30 आर्टिकल जो हैं ये दिए गए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा रहेगा? चलो देखते हैं। छठा नंबर अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा लास्ट रहेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू कल्चरल रेमेडीज। रेमेडीज माने होता है उपचार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में दिया गया। जो आर्टिकल हमारा 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे बाबा साहब हैं बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान निर्माता थे। उन्होंने इसे बी आर अम्बेडकर यानी संविधान निर्माता जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? जो आर्टिकल 32 है इसे संविधान संविधान का हृदय और आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान का हृदय और आत्मा कहा। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने, जो संविधान के निर्माता थे। तो साथियों इन्होंने आर्टिकल जो अंग्रेजी में इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो अधिकार है आर्टिकल 32 संविधान में, इसे बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसे संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। आइए देखते हैं कौन सा आर्टिकल के से कौन सा भी हमने बताया था 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में, मगर कौन सा हटा दिया गया? चलो इसके बारे में देखते हैं। तो मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार। क्या कहा गया? तो प्रॉपर्टी राइट्स। कौन सा? संपत्ति का अधिकार है, इसे क्या कहा जाता? प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता। प्रॉपर्टी राइट जो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 32। कौन सा? आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 21 अनुच्छेद 31 यानी 31 में शामिल था। किस में शामिल था?
31 में शामिल था। देखो यहाँ 29 से 30 दिया गया है, मगर यहाँ 32 दे दिया, तो 31 नंबर का जो था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ है, कब हुआ है? 1978 यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ है। उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और इसे जब हटा दिया गया तो किसमें कर दिया? इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए यानी 300 ए के तहत कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीगल राइट्स। क्या कहा जाता है? लीगल राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किससे? फंडामेंटल मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और ये पूछ दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत है, तो ये भाग 12 और 300 ए में कर दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 44वां 1978 में हुआ था। किस आर्टिकल के तहत ये था? तो आर्टिकल 32 के तहत था। तो साथियों, आज के हमारे जो 6 मौलिक अधिकार थे, इसको हमने बता दिया है। और जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से लीगल राइट्स कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो साथियों, आज के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, इससे जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसके बारे में हमने बता दिया। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों, आज का हमारे इतना ही कंटेंट था। तो आई होप, आशा है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।